साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार, साबिक सरबरा ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और चंद दीगर जजेस एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे और यहीं ये फैसले किए जाते थे कि किसको सजा देनी है, कौन सा केस उठाना है, किसको रिलीफ देना है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। यह दावा किया है सहाफी असद अली तूर ने। मंगल की शाम अपने वीलॉग में सहाफी असद अली तूर ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का आज भी अदलिया पर गहरा असर है। ख्वाह वो अमला हो या बेंचेस, साकिब निसार इन बाअसर शख्सियात में से हैं जो अब भी अदलिया में गैर मामूली हद तक मुदाखलत करते हैं। हाल ही में सहाफी जाहिद किशकोरी से गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इंकशाफ किया है कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इनसे राब्ता किया और अपने खिलाफ जारी मुताद्दिद मुकदमात में इनसे मदद तलब की। इमरान खान ने इन्हें कहा कि मैं बहुत मुकदमात में फंसा हुआ हूं, मेरी मदद करें। काबिल गौर बात यह है कि इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मदद क्यों मांगी। ऐसी कौन सी खासियत है साबिक चीफ जस्टिस में जिसके बिना पर वो इमरान खान की मदद कर सकते हैं। यूट्यूब पर अपने वीलॉग में असद तूर का कहना है कि आज के दिन तक इनकी अदलिया में दखल अंदाजी इसकी वजह है। ख्वाह वो अमला हो या बेंचेस हो, साकिब निसार उन बाअसर शख्सियात में से हैं जो अभी तक अदलिया में गैर मामूली किस्म का असर और रसूख रखते हैं। इन्होंने अपने दौर में अदलिया में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। असद अली तूर के मुताबिक साकिब निसार ने चुन चुन के जजेस का इंतखाब किया और सीनियोरिटी के उसूल को नजरअंदाज करते हुए जूनियर जजेस को तरक्की दी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अदालती अमले में मनचाही भर्तियां की। जराए का कहना है कि इन्होंने रजिस्ट्रार ख्वाजा दाऊद, जो कि चीफ जस्टिस के रिश्तेदार थे, इनके जरिए बहुत सारी भर्तियां की हैं। इन तमाम चीजों के पेश नजर वो आज भी मूवर एंड शेकर माने जाते हैं। साकिब निसार के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का दावा है कि इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत ही जानिबदार कार्रवाई और फैसला किया। 2017 में जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद उस वक्त DGC थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें साकिब निसार, फैज हमीद और सुप्रीम कोर्ट के 3 और जज साहिबान शामिल थे। इसमें इंतखाबी उज़रदारियों का फैसला होता था। इसमें सियासतदानों के मुकदमों के फैसले होते थे कि फलां को नाअहल करना है, फलां को रखना है, फलां को टारगेट करना है, फलां के खिलाफ केस टेकअप करें और इन पर अमल दरामद होता था। साकिब निसार खुद फिरौन वक्त बनकर कहते थे कि 2-3 को तो मैं एक नजर से नाअहल कर देता हूं। असद तूर के मुताबिक ये सारी गेम थी जिसका जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने सहाफी जावेद चौधरी को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया। उन्होंने एतराफ किया था कि मैंने फैज हमीद को भिजवाकर इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया था। इमरान खान का बनी गाला वाला फार्म हाउस गैर कानूनी साबित हो गया था तो मैंने साकिब निसार से कहकर रेगुलराइज करवाया था। अपने वीलॉग में सहाफी ने इंकशाफ किया कि लाहौर के एक चीफ जस्टिस यावर अली थे जिनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट जज अजमत सईद शेख की अहलिया थी। खुद यावर अली सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के बहनोई भी हैं। एक बार कसूर से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के वर्कर्स ने एहतजाज किया जिसमें इन्होंने साकिब निसार के खिलाफ कुछ गैर इखलाकी नारे लगाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यावर अली को फोन किया और इनको कहा कि इसका नोटिस लें और दहशतगर्दी की दफात लगाकर इनको जेल में बंद करवाएं। यावर अली ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, अगर करना ही है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में टेकअप कर लें। जराए का कहना है कि इस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और चीफ जस्टिस यावर अली के माबैन इंतहाई गैर इखलाकी जुमलों और गालियों का तबादला हुआ। उस वक्त अजमत सईद शेख ने दखल अंदाजी करके सुलह करवाई। यह साबिक चीफ जस्टिस की नून लीग से नफरत का आलम था। ये वही नून लीग थी जिन्होंने खालिद अनवर के जरिए एक दौर में इन्हें सेक्रेटरी कानून मुकर्रर किया था। बाद अज़ां नून लीग ने इनको लाहौर हाई कोर्ट का जज भी बनाया। असद तूर के मुताबिक नून लीग की गर्दन उतारने की गेम चल पड़ी थी। सेनेट का इलेक्शन था जो 2018 की असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने से पहले था। 2018 आम इंतखाबात में नून लीग को ना भी जीतने देते तो कम अज कम इनकी सेनेट में अक्सरियत रहती, क्योंकि उस वक्त वो अक्सरियत में थे और सेनेट की सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत सकते थे। जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से फारिग करवाया और जो सेनेटर्स नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे इन्हें आजाद करार दे दिया। यूं फैज हमीद को हॉर्स ट्रेडिंग का कानूनी रास्ता मिल गया और आजाद मुंतखब होने वालों की अक्सरियत नून लीग के खिलाफ काम करती रही। पंजाब से नून लीग के 2 सेनेटर्स को नाअहल किया, वहां से पीटीआई ने अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए। यूं इन्होंने पीटीआई की अक्सरियत बढ़वा दी। ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साकिब निसार ने की। फिर वकील रियाज हनीफ राही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती के खिलाफ पिटीशन लेकर आ गए। साकिब निसार भी जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से हटाना चाहते थे, इसलिए इस पिटीशन के जरिए वो काजी फायज ईसा से जान छुड़ाना चाह रहे थे। एक हफ्ते बाद इनका कोयटा बार काउंसिल से खिताब था तो कोयटा में बलोचिस्तान के वकला ने बावर करवाया कि जस्टिस काजी फायज ईसा को हाथ लगाकर कोयटा आए तो हम आपकी टांगे तोड़ते हैं। बकौल इमरान खान केस पर साकिब निसार घबरा गए। इन्होंने कोयटा जाने से पहले इस पिटीशन को मुस्तरद करना था। इन्होंने बड़े दिल से पिटीशन को समाअत के लिए उठाया था कि काजी फायज ईसा को फारिग करेंगे, लेकिन दबाव आया तो इसको मुस्तरद करने के लिए जूते छोड़कर भागे। जराए का कहना है कि रियाज हनीफ राही को पता चला तो वो मंजर से गायब हो गए। रहीम यार खान में अपने आबाई घर में जाकर छुप गए। इनके रावलपिंडी वाले घर में रात गए छापा मारा गया।
रियाज हनीफ राही के बेटे ने बताया कि वो घर ही नहीं है। रहीम यार खान के सेशंस जज को, एक मजिस्ट्रेट को और पुलिस को भेजकर रियाज हनीफ को रात के 1 बजे उठवाया। पुलिस वैन इन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर आई। अगली सुबह कोर्ट में पेश किया। रियाज हनीफ ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, दलाइल नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि हमने दरख्वास्त पढ़ ली है, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। असद अली तूर ने फैसल रजा आबदी का वाकया भी सुनाया, जिन्होंने साकिब निसार के खिलाफ एक टॉक शो में बात की थी। इस पर तौहीन अदालत का आज खुद नोटिस ले लिया। फैसल रजा आबदी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। साकिब निसार ने रातों रात पुलिस पर दबाव डलवाकर खुफिया तौर पर इनके खिलाफ FIR कटवाई। जब फैसल रजा आबदी समाअत के बाद अदालत से बाहर निकले तो पुलिस ने कहा कि फला फला केस में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और गिरफ्तार करके ले गए। जराए का कहना है कि साकिब निसार ने इसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को कॉलें कर करके फैसल रजा आबदी की जमानत रुकवाई। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मुनीब अख्तर सिंध हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर जूनियर जज थे, लेकिन चूंकि वो साकिब निसार के उस्ताद खालिद अनवर के दामाद थे तो साकिब निसार इनको तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट ले आए। हालांकि इनसे कई दर्जे काबिल और सीनियर जज जस्टिस शकील अब्बासी को तरक्की नहीं दी गई थी। उस वक्त साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को यह तौजीह पेश की कि मैंने सिंध हाई कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस बशमूल जस्टिस शकील अब्बासी, इरफान सादत और अहमद अली शेख से पूछ लिया है। सब इस फैसले पर मुत्तफिक हैं। चंद बरस बाद पता चला कि इन जज साहिबान को सिर्फ साकिब निसार ने मुतल्ला किया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूं, और हम एहतराम में खामोश रहे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन को देख लें। जब साकिब निसार PTI के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तलिफ हलकों में दौरे कर रहे थे तो ये मौसूफ साकिब निसार के साथ होते थे। असद अली तूर के मुताबिक ये इनके बहुत करीबी रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी साकिब निसार के बहुत करीबी रहे हैं। इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाले बेंच का वो भी हिस्सा थे।